Hi everyone, I'm Sharanya Rajesh. I'm a science teacher and this is my channel S4 Science Classes. This is specially meant for science aspirants from class 9 to 12. I have already uploaded some related videos of physics, chemistry and bio stream. If you like the video and if you're feeling it is helpful for you, please like, share and subscribe and support me. Don't forget to press the bell icon so that you will get regular notification and you won't miss any of my videos. And please keep supporting. Now watch the video. Hi everyone. Today we are going to discuss about the structure of heart, right? So we have discussed the circulation part. Now we are going to discuss about the pumping organ heart, right? तो pumping organ क्या है, right? तो हमने डिस्कस किया था पहले सर्कुलेशन में एक पंपिंग ऑर्गन होती है और जो जिधर से वो चैनल, राइट, थ्रू विच दैट ब्लड इज पंपिंग एंड द पंपिंग मीडियम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है ना. तो घर में, हमारे घर में आपको आपने भी देखा होगा, देयर विल बी ए मोटर, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट मोटर दैट ना वाटर इज पंपिंग ऑल ओवर द बिल्डिंग, है ना. ऐसे हमारे बॉडी में द ब्लड इज एक्चुअली पम्प्ड थ्रू आउट द बॉडी बिकॉज देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन. दैट पंपिंग ऑर्गन इज एक्चुअली आवर हार्ट, राइट. So for understanding how this pumping is happening, we have to understand the structure of the heart. तो आज हम उसका details में जाएंगे, right? So here I am going to draw the structure of heart so that you can also easily make that, right? तो मैं कैसे बनाना है वो भी बता रही है. Now itself you just take a pen and paper and draw with me, right? So here I am drawing. You can see here this is a heart shaped. कौन सी heart? The love वाला heart है ना. So heart shaped structure, a small heart I have drawn. After that you can see that one more heart I am making here, which is somewhat bigger than this, and it is slightly tilted to the left, right. So two hearts we have made, right, slightly bigger, right. Now I am going to rub these much portions I am going to rub. You can see here इतना सा पोर्शन इधर से रब कर दिया और इतना पोर्शन इधर से, राइट. सो नाउ यू कैन सी दैट, राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट इनटू डबल वॉल्ड, राइट. सो इसी पोर्शन को हमने ऐसे कर दिया. नाउ आई एम मेकिंग टू डबल वॉल्ड, राइट. इसका डबल लेयर बना रही है, अभी देख लो ऐसे, राइट. तो 2 वी बना दिया मैंने इसके अंदर और इधर ज्वाइन कर दिया. यू कैन सी 1 वी and another V, right. तो ऐसे बना दिया, right. So you can have a idea. ये हार्ट के अबाउट स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, ठीक है. तो हम ऊपर की स्ट्रक्चर को भी हम डबल वॉल कर लेंगे. बट क्या फर्क है इधर, यू कैन सी हियर, ये स्लाइटली थिन बनाना है, राइट. इतना थिकनेस नहीं है, थोड़ा सा थिन वाल. तो यू कैन सी हियर आई एम मेकिंग इट समवॉट थिन वॉल्ड. इधर तक हो गया, इधर मैंने ज्वाइन कर दिया. So this is the structure, right. Now what you have to make, आपको इधर इसके ऊपर एक टी बनाना है. देख लो ऐसे, right. ये देख लो, इसका टी की एंडिंग इधर होना चाहिए, right. इसको भी मैं डबल लेयर में कर रही है. देख लो इधर मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इसको भी, सॉरी थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क होगा. पेपर पेन में, बुक में इट विल बी इजी मोर. कोई ड्राइंग की स्किल नहीं चाहिए, किसी को भी बना सकते हैं इजली. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस टेक्निक, राइट. तो देख लो इधर मैंने टी बना दिया है, राइट. तो ये टी को मैंने इधर ओपन कर दिया, देख लो, यस, टी हो गया ना, राइट. नाउ आपको बनाना है एक उल्टा क्वेश्चन मार्क. देख लो इधर से मैंने शुरू कर दिया. दिस विल बी कमिंग हियर एंड इट विल कम टिल हियर. देख लो इसका ओपनिंग मैंने दोनों की ये लोअर साइड में कर दिया. ये अपर चेंबर है, ये लोअर चेंबर है, तो लोअर चेंबर तक आना है, राइट. तो इसको मैं वापस कर रही है इधर से. देख लो ये उल्टा क्वेश्चन मार्क को और उल्टा एस को हम बता सकते हैं. देख लो इट मस्ट बी समवॉट एक ट्यूब जैसा फील होना चाहिए. दिस इज द ब्लड वेसल्स एक्चुअली, राइट. सो यू कैन हियर इट विल रीच हियर, राइट. और इधर थोड़ा सा एक ओपनिंग ऊपर की तरफ भी रख लेना बिकॉज इट हैज अ ब्रांच, वो दिखाने के लिए. हो गया, राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर मेनली वी आर ड्रॉइंग. नाउ रिमाइनिंग पार्ट, कुछ और भी ब्लड वेसल्स इसके अंदर आती है, वो कैसे ड्रॉ करना है. अब देख लो ऊपर की तरफ एक आना है, राइट. ये देख लो ब्लड वेसल, इट विल बी ओपन इनसाइड, है ना, ऐसे, राइट. तो नीचे की तरफ भी एक आ रही है, तो उसको कैसे दिखाएगी, राइट. इधर
ये दोनों की ओपनिंग ये अपर चेंबर में होना चाहिए, राइट। अभी दो और है, इसी साइड में से आ रही है, उसको भी दिखाना है, आप देख लो। इसका ओपनिंग इधर और इसका ओपनिंग इधर, देख लो। क्लियर? सो वी कैन इजली अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, राइट। तो हार्ट क्या है, हार्ट की शेप क्या है, वेयर इट इज सिचुएटेड, वो भी समझना है ना, राइट। तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, राइट। इट्स जस्ट अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट, हमारी मुट्ठी भर की साइज ही है, right, and where it is actually situated, you can see that it is in the center of the chest cavity, but थोड़ा सा right side में, sorry, left side में tilted है, right, so थोड़ा सा हल्का, so you can see that थोड़ा सा हल्का left side में tilted है, right, so that's why when you are taking heart beat, आप right side में हाथ नहीं रखती है, हम left side में रखती है ना heart beat measure करने के लिए, because ये थोड़ा सा हल्का सा left side की तरफ tilted है, right, so that's in the center of the chest cavity, but हल्का सा left side की तरफ tilted है, right। हमने बोल दिया ये मस्कुलर ऑर्गन है, राइट। कौन सी मसल से बना हुआ है, क्लास 9 में हमने लर्न किया है, राइट। इट्स करेक्ट, समबडी इज सेइंग द आंसर, राइट। वो है कार्डियक मसल, राइट। कार्डियक मसल की स्पेशलिटी क्या है, कार्डियक मसल की स्पेशलिटी है वो कंटिन्यूसली फ्रॉम द लाइफ टू डेथ इट विल बी कंटिन्यूसली वर्किंग, राइट। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, दैट मच इट विल बी कंटिन्यूसली बीट, राइट। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ कार्डियक मसल, राइट। So that's why it is muscular in nature. कितना साइज है, मुट्ठी भर की साइज है। It is in the chest cavity, slightly tilted to the left. Clear है, right? Now, heart की chamber. What is the actual role? Is that it is actually the pumping organ. क्या है इसका function? वो pump करती है blood को पूरा body में, right? So now we are going to the structure of the heart. क्या है structure? Heart has 4 chambers. Total 4 chambers होती है. अपर 2 चेंबर, अपर 2 चेंबर्स आर देयर, उसको बोलती है ओरिकल। क्या है अपर चेंबर, वो है ओरिकल, राइट। और नहीं है तो आप बता सकते हैं एट्रिया, राइट। अपर ओरिकल 2 चेंबर्स, दिस आर द ओरिकल, और एट्रिया बता सकती है। लोअर भी 2 चेंबर है, राइट, 2 चेंबर, टोटल 4 चेंबर। लोअर 2 चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स, राइट, ये है वेंट्रिकल्स। क्लियर? और इसका चेंबर की थोड़ा सा स्पेशलिटी भी है। वो क्या स्पेशलिटी है, अपर चेंबर कंपैरेटिवली स्मॉलर है और थिन वॉल्ड है, लोअर चेंबर कंपैरेटिवली थिक वॉल्ड है और थोड़ा सा बड़ा है, राइट। सो लार्जर थिकर चेंबर, स्मॉलर थिन चेंबर, राइट। सो अपर you can see that 2 chambers are there which is known as singular atrium or atria in plural, right. 2 auricles or 2 atrias are there. Lower 2 chambers, that is ventricles, right. So what is the specialty? These are the smaller chamber, right, or thin walled, right. अभी lower chamber thick walled और थोड़ा सा बड़ा large chamber. Clear है, right. तो हमने chamber के बारे में तो बता दिया है। अभी ये सारे chamber में you can see that some other structure is also there, that also I will discuss, right. I will label also so that you will understand right left. आपको याद करना है इसी, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूज हो जाती है कौन सी लेफ्ट साइड है कौन सी राइट साइड है। जो आप लिख रहे हैं ना ये साइड, दिस विल बी द लेफ्ट साइड हार्ट की, राइट, जस्ट ऑपोजिट लिखना। तो ये है लेफ्ट ऑरिकल, राइट, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो ये क्या होगा, ये है राइट वेंट्रिकल और ये होगा राइट ऑरिकल। और मैंने बोला था एट्रिया भी लिख सकती है, एट्रिया, राइट, और एट्रियम और ऑरिकल, 2 नाम है इसको, ठीक है। सो दीस आर द 4 चेंबर्स। इसके अलावा हमने ये चेंबर्स को डिवाइड करती है, राइट। तो आपने ड्रॉ करने के वक्त आप देख लो, इधर तक हमने ड्रॉ कर दिया था, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेना क्योंकि वो सेपरेशन ऊपर की तरफ जाना है, पूरा ऊपर। तो एक्चुअली हम इधर से नहीं दिख सकती, इसके पीछे भी वो सेपरेशन जाती है, राइट। तो ये सेपरेशन को क्या बोलती है, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड सेप्टम। क्या है बेटा, इट इज कॉल्ड सेप्टम, राइट। सो सेप्टम इज एक्चुअली द सेपरेशन इन बिटवीन दीज चेंबर्स। हमने 4 चेंबर बना दिया, तो 4 चेंबर है तो उसके बीच में कोई सेपरेशन होना चाहिए ना, रूम के बीच में तो सेपरेशन है, ऐसे 4 चेंबर के बीच में सेपरेशन है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड सेप्टम, राइट। तो ये सो अभी हमने देखा है ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है।
तो इसके बीच में एक सेपरेशन होती है ना, राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले। तो ये सेप्टम ऊपर की तरफ जाती है, ये सेप्टम को बोलती है, यू कैन सी दैट ये ऑरिकल के बीच में है तो उसका नाम अलग होगा, दिस इज ऑरिकुलो, राइट, इंडर ऑरिकुलर सेप्टम। और ये वेंट्रिकल के बीच के, इसका नाम होगा इंडर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। जो ऑरिकल के बीच में है तो इंडर ऑरिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल के बीच में होती है तो वो है इंडर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, राइट। अभी यू कैन सी दैट ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है, राइट। दैट मीन्स ये चैम्बर को भी डिफरेंशिएट किया है। वो क्या है, इधर तक, वो आपको उतना दिखाती नहीं है। यू कैन सी दैट इसके बीच में भी सेपरेशन है। तो उधर ये देख लो, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, देन ओनली देयर विल बी 4 चैम्बर्स, है ना। तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होती है उसको बोलती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। उसको लेफ्ट और राइट साइड की कोई फर्क नहीं है, दोनों को सेम नाम ही है। तो क्या है नाम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर है। सो हमने 4 चेंबर्स बता दिया, उसके बीच की सेप्टम के बारे में बता दिया था, उसका नाम भी बता दिया, क्लियर है। इतना पोर्शन कैसे ड्रॉ करना है वो भी समझ में आ गई। एक और बार मैं रिपीट कर लूंगी, ठीक है। सो नाउ आई विल टेल द रिमाइनिंग पार्ट। You can see some blood vessels are coming into the heart chamber and going from the heart chamber, right? इसी तरीका है, जो blood vessels हार्ट की अंदर की तरफ आ रही है वो सारा वेन्स है। क्या है, जो blood vessels ब्लड की अंदर की तरफ आ रही है, those blood vessels which is coming into the heart, they are the veins, right? And those blood vessel which is going from the heart, they are artery, so that you can easily remember. तो ये 2 veins है और ये 2 भी veins है, right? So this is from the lower part और इसका नाम है inferior vena cava, inferior vena cava। और ये अपर पार्ट से, दैट मीन्स हमारी हार्ट चेस्ट कैविटी में लोअर पार्ट से जो ब्लड लेकर, राइट, सो ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आती है वो है इंफीरियर वीना कावा। ऊपर की पार्ट की तरफ जो ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आती है वो है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, क्लियर है, राइट। नाउ 2 और है ना, ये आती हैं लंग से, ये है, ये दोनों, राइट, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, मैंने बोल दिया पल्मोनरी वेन्स, जो ब्लड लेकर आती है वो सारे वेन्स है, तो वो दोनों पल्मोनरी वेन्स है। एक और थिंग आपको इजीली याद कर सकते हैं, जो पल्मोनरी नाम दिया है ना वो सारा लंग्स की कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो किधर से आ रही है, वो लंग्स से आ रही है। लंग्स से जो ब्लड, राइट, लंग्स में क्यों जा रही है ब्लड, अरे उधर से हमको ऑक्सीजन मिलती है ना, तो वो ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, हमारे बॉडी में 2 टाइप की ब्लड होती है, एक डीऑक्सीनेटेड होती है, एक ऑक्सीनेटेड होती है, राइट। तो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर लंग से हार्ट तक आ रही है, सो दैट इज एक्चुअली पल्मोनरी वेन्स। क्या है मैं बताऊंगी आपको। अभी इधर से भी देख लेना, ये वेंट्रिकल से 2 ब्लड वेसल्स जा रही है, वो कौन है, मैंने पहले से आपको बता दिया था। हार्ट से जो ब्लड वेसल जाती है वो है आर्टरीज, राइट। तो इधर से देख लो, जो राइट वेंट्रिकल से जा रही है ये इसका ब्रांचेस है, तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो जाती है वो सारा आर्टरी है, राइट। तो इधर नाम भी पल्मोनरी है, तो उसका मतलब क्या है, मैंने अभी भी बता दिया आपको, पल्मोनरी किधर भी होगा वो है लंग्स, राइट। तो ये आर्टरी ब्लड लेकर जाती है किधर तक, लंग्स तक, राइट। सो दिस इज द आर्टरी विच एक्चुअली कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, राइट। फिर लंग्स में जाकर वो वापस आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, राइट। नाउ देयर इज अनदर ब्लड वेसल विच इज कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट्स। ये देख लो, इधर से जाकर ये थोड़ा सा हार्ट खुद की भी बॉडी ब्लड चाहिए ना, राइट, एंड ऑल अदर बॉडी पार्ट्स में जाती है। दैट इज द मेजर आर्टरी एंड द लार्जेस्ट आर्टरी वी आर टेलिंग, दैट्स एक्चुअली aorta, aorta, और दिस वन इज द aorta, राइट। तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स जो आती है और जाती है और चैम्बर्स और इन बिटवीन द सेप्टम उसका नाम किया है, राइट। नाउ यू कैन सी दैट हियर व्हेनेवर द ब्लड विल कम into the auricle region, उधर से वेंट्रिकल में आएगा, फिर उसको पंप करेगी। द मैकेनिज्म वर्किंग ऑफ हार्ट वी विल डिस्कस लिस्ट, राइट। तो इसके बीच में ये बैक फ्लो की चांसेस है ना,
कभी कभी इधर से भी इधर जा सकते हैं और इधर से भी वापस पीछे जा सकते हैं ना, बैक फ्लो की चांसेस है। उसको प्रिवेंट करने के लिए उधर एक फ्लैप लाइक हमारी वो टैप की हो ना ओपनिंग, राइट, वाल्व है, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, यू कैन सी दैट देयर विल बी वॉल्स प्रेजेंट हियर. It's actually semi-lunar, what to say, not what to say, here in this, here also valve is there in this blood vessels और here भी valve है, right? तो ये valve को हम बोलती है जो right auricle और right ventricle के बीच में है, वो है tricuspid valve. क्या है? Tricuspid valve, right? तो tricuspid valve, and here also one valve is there which is having two, that's actually bicuspid valve, right? So bicuspid valve in between left auricle and left ventricle, tricuspid valve in between right auricle and right ventricle. उसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं, छोटा सा मेथड है, right auricle है ना RT, tricuspid and ventricle, तो right tricuspid ventricle, तो इसके मतलब दैट ना हिसाब से you can easily understand this valve is actually present in between the auricle and ventricle. Clear है बेटा? Right. So now you can see that the bicuspid valve. Why? What is the use of that? This is actually preventing the backflow. ठीक है, और इसी वाल्व को एक्चुअली इधर थोड़ा सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए हेल्प करती है, उसका नाम है कॉर्डेट टेंडिने. यू विल लर्न इन हायर क्लासेस 11th एंड 12th में वो उसका डिटेल में, राइट. यू विल लर्न सम अदर स्ट्रक्चर्स विल बी द पर्किंजी फाइबर, राइट, बंडल ऑफ हिस एंड ऑल. इन 11th वी विल गो सम मोर डिटेल्स ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर, दैट टाइम यू कैन लर्न. नाउ दीज मच स्ट्रक्चर्स ओनली यू हैव टू लर्न. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस हार्ट, हाउ द वर्किंग इज हैपनिंग. ये सारे चेंबर की फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करने वाले, ठीक है, राइट. So in the previous lecture we have discussed about respiration. Respiration में क्या होती है? We are actually inhaling the air. That air which contain oxygen will take into that lungs region through the trachea, bronchi, bronchioles and all. It will last reach in the alveoli part where enough blood vessels are there, right? वो blood vessels में वो oxygen diffuse हो जाती है, right? That oxygen will be carried by the blood into different part. So वो अभी oxygenated blood है. क्यों वो oxygenated blood different plants में parts में transport करना है? क्योंकि सारे सेल को respiration करने के लिए oxygen की requirement है. Right. Now this oxygenated blood has to reach in all over our body. उसके लिए एक pumping organ की जरूरत है. That's actually done by the heart. So here you can see that the pulmonary veins, right? So which will carry oxygenated blood from the lungs to the heart, right? Which chamber? Left auricle. अभी ये left auricle में पहुंच गई. Left auricle, these are actually not pumping, right? इसकी ये left auricle that the blood from the lungs को receive करेगा. उधर से अभी ये valve open हो जाएगी और whatever the blood that is the oxygenated blood will come to the left ventricle. फिर उधर से उसको pump करेगा through the aorta, right? And that oxygenated blood will reach all over our body. ठीक है, एक बार सारे बॉडी में वो पहुंच गई तो क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन इन सेल, राइट. सेल की रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद विच वेस्ट मटेरियल विल बी प्रोड्यूस? दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड को हम बोलती है दे आर डीऑक्सीनेटेड ब्लड. उसको वापस लंग्स तक लेकर जाना है. क्यों? उधर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर कर उसको बाहर, राइट, इजेक्ट करना है. देन ओनली दैट ब्लड विल बी नॉर्मल. उसमें वेस्ट मटेरियल है, फिर उसी ब्लड में वापस ऑक्सीजन भर देगा. दैट मीन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड बनाकर फिर वापस लेकर आएगा. तो यू कैन सी हियर द ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट. हियर आयोटा से पूरा बॉडी में जाकर अभी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद देयर विल बी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. तो लोअर पार्ट से में फॉर द टाइम बीइंग here you can see that ये है, right. lower part से सारा deoxygenated blood will be collected by the inferior vena cava and it will carry into the right auricle, right. so right auricle में पहुंचाएगा. ऐसे ऊपर की तरफ से, right, in the upper body part से सारा deoxygenated blood will be carried by superior vena cava and that will also reach in the right auricle, right. now right auricle में deoxygenated blood है, right. अभी उसको हमको लंग्स तक लेकर जाना है. अगेन इट हैज टू बी पम्प्ड, राइट. सो दैट विल बी दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड अभी नीचे आएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचाएगा. नाउ राइट वेंट्रिकल उसको
पंप कर कर इट विल बी थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, इट विल बी टेकन इनटू द लंग्स. ठीक है, दिस इज एक्चुअली प्रोसेस. तो ये सुपीरियर वीना कावा इंफीरियर वीना कावा की फंक्शन समझ में आ गई. वो हमारी पूरा बॉडी से डीऑक्सीनेट ब्लड को लेकर आती है. तो वेन्स एक्चुअली मोस्टली डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, राइट. आर्टरी हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, बट उधर एक एक्सेप्शन है, राइट. व्हाट आर दे? Here, this is the only vein which will carry deoxygenated blood. That is actually pulmonary artery. किधर से कैरी करती है? वो हमारे बॉडी से. That means बॉडी से वो लंग्स तक deoxygenated blood को कैरी करती है. This is the only artery which will carry deoxygenated blood. ऐसे नॉर्मली सारे आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है. हमने बोल दिया ये deoxygenated blood है, राइट. एंड हियर you can see here one vein is actually carrying oxygenated blood, right. Normally सारे veins deoxygenated blood को carry करती है, but this is the only vein, the pulmonary vein which carry oxygenated blood. तो ये सारे pulmonary artery और pulmonary vein actually doing the opposite function, right. So you can see that normally veins deoxygenated blood को carry करना है, right, but here pulmonary vein oxygenated blood को carry कर रही है. और here pulmonary artery has to carry oxygenated, but here the artery is actually carrying, pulmonary artery is carrying deoxygenated. Clear है? Once again I will discuss the overall function. Just see this. हमारी body से सारे deoxygenated blood will carried by superior vena cava and inferior vena cava. फिर where तक it will take deoxygenated blood to right auricle तक लेकर जाएगा, right. Now for receiving that blood हमने बोल दिया था हार्ट मस्कुलर है, राइट. सो हार्ट मस्कुलर है तो इसलिए राइट ऑरिकल है ना, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा सो दैट मैक्सिमम ब्लड को रिसीव करूं, राइट. सो ऑल ओवर द बॉडी से यू कैन सी दैट डिऑक्सीनेटेड ब्लड को ये राइट ऑरिकल एक्सपैंड कर रिसीव करेगा. उसके बाद नाउ दिस मसल्स विल कंट्रैक्ट, राइट. कंट्रैक्ट होगा तो इधर से सारे कंट्रैक्ट है ना, ये चेंबर कंट्रैक्ट होगा तो सारे ब्लड इधर से ये वाल्व खुलेगा उसी टाइम. विच वाल्व? द ट्राइकस्पिड वाल्व विल ओपन, राइट. ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन करके ये सारे ब्लड इट विल रीच इन द राइट वेंट्रिकल. अभी क्या करना है? राइट वेंट्रिकल को सारे ब्लड को रिसीव करना है तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपैंड होगा. तो ये पहले रिसीव होगा, सारे ब्लड को रिसीव करेगा, एक्सपैंड होगा, सारे ब्लड को रिसीव करेगा. उसके बाद ये कंट्रैक्ट होगा, उसी वक्त ये एक्सपैंड होगा. कौन सी? राइट वेंट्रिकल. और इधर से सारे ब्लड को इधर रिसीव करेगा. नाउ व्हाट हैव टू डू? इट हैज टू कंट्रैक्ट, राइट. तो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, देन ऑल द ब्लड फ्रॉम द, तो ये उसी वक्त सेम टाइम में यू कैन सी दैट एक बार ये सारे ब्लड इधर तक पहुंच गई. बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमने वाल्व रखा है ना, तो ये वाल्व को उधर बंद करना है. सो दिस ट्राइकस्पिड वाल्व विल बी closed in the time when all the blood from right auricle will reach in the right ventricle, right. Turant it will be closed. Now only opening is there to move this blood, that's actually this artery, right, which is that pulmonary artery. ये तो बंद हो गया. अभी when this chamber will contract, the right ventricle will contract, all the deoxygenated blood will pass through the pulmonary artery and it will reach in the lungs. For what purpose? For oxygenation. क्योंकि ये अभी भी deoxygenated blood है, ये भी deoxy blood है ना. सिर्फ यही ओपनिंग है तो इधर से जाएगा. अभी इधर भी बैकफ्लो की चांसेस है ना, तो इधर भी ये सिर्फ ये, राइट. सो ये दो स्ट्रक्चर्स में भी यू कैन सी दैट वॉल्स विल बी देयर. सम वॉल्स दैट्स एक्चुअली प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो, उसको बोलती है सेमी लूनार वॉल्स. सेमी लूनार वॉल्स ये दोनों में होती है, आयोटा में होती है और पल्मोनरी आर्टरी में होती है. क्लियर, राइट. नाउ हियर बाय हाई प्रेशर, राइट, पंपिंग हो गए तो दिस ब्लड विल बी पम्प्ड इन हाई प्रेशर, राइट. सो हियर से ये जाएगा लंग्स तक. अभी लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा. अभी वो वापस ऑक्सीजन लेकर आएगा ना, तो वो दैट हैज टू बी गिवन टू ऑल ओवर द बॉडी. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अभी कौन लेकर आएगा? दैट विल बी डन बाय द pulmonary veins. Now these two pulmonary veins will carry all the oxygenated blood from the lungs and it will reach in the left auricle. अभी क्या करेगा? Left auricle will expand and receive all the blood from the pulmonary vein. तो इधर कौन सी blood receive करेगा? Which is oxygenated blood, right? These oxygenated blood will be received by the left auricle. Now what will happen? Right? Once this left auricle will contract,
all the blood from the left auricle will move to the left ventricle, right? तो सारे blood left auricle से left ventricle में move करेगा. ये this valve will be open that time, right? Now the left ventricle will be expand to receive all the blood from the left auricle. ये expand होकर सारे blood को receive करेगा. Now at the same time you can see that to prevent the black flow, right, the bicuspid valve will be closed immediately, right? Now the same time it has to be pumped throughout the body, right? तो लेफ्ट वेंट्रिकल उसी वक्त ही कंट्रैक्ट करेगा, तो ये भी बंद हो गया, तो सिर्फ एक ही ओपनिंग है फॉर द ब्लड टू मूव, दैट्स एक्चुअली द आयोटा, राइट? तो आयोटा से ये पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड, अभी इधर भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे ऑक्सीनेटेड ब्लड आयोटा से पूरा बॉडी में, थोड़ा बहुत खुद के लिए भी है ना, हार्ट भी इट्स ऑल्सो नीड दैट रेस्पिरेशन, राइट? इट ऑल्सो नीड द एनर्जी, तो रेस्पिरेशन करना है तो थोड़ा बहुत खुद के लिए भी दे देगी, बाकी पूरा बॉडी में, अपर है लोअर. सो दीस आयोटा बाद में स्मॉल स्मॉल आर्टरी में डिवाइड करके पूरा बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी. सो दैट्स बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी. Clear? So this is the working of the heart. Simply we can say that, right? After this you can see that the entire, right, body में cellular respiration होगा, वापस deoxygenated blood बनेगा, वापस ये cycle continue करेगी. I hope you have a clear idea now, right? कैसे draw करना है इसी तरीका भी मैंने बता दिया था आपको, और working of भी heart भी बता दिया है. I hope you understand clearly the structure and working of heart. Thank you.